हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है और इस डीएनए रेप्लिकेशन में को हम कैसे समझ सकते हैं। तो चलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए न्यू डीएनए फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, जब एक डीएनए अपने खुद से एक नया डीएनए बना लेता है उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका मान लीजिए डीएनए है। ठीक है, जिसमें कई सारे बॉन्ड होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और आपका जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में होते हैं फ्रेंड। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में होते हैं। तो चलिए उसकी बाद में करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब एक डीएनए से आपका एक नया डीएनए बन जाता है फ्रेंड्स, तो उसे क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। समझ में आया? तो अब चलते हैं इसके बारे में जानने। तो पहले तो एक बार जान लीजिए कि जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ बॉन्डिंग बनाता है और एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। पर एक बात और जान लीजिए कि साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है और एडेनिन थायमिन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है। और ये तीनों बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बॉन्ड बीच में है क्या है, सब हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, समझे? अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है 3 मेथड से हो सकते हैं। तो पहला मेथड होता है आपका होता है कंजर्वेटिव मेथड क्या, और दूसरा होता है डिस्पर्जिव मेथड, और तीसरा मेथड आपका होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, पहले जानते हैं कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है। कंजर्वेटिव मेथड पढ़ने से पता चल रहा है कि कंजर्व रहता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका डीएनए है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें और हम जान रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाना रेप्लिकेशन होता है। कि एक डीएनए जब आप अपना एक खुद का कॉपी बनाता है उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देख लीजिए। जब इसमें एक डीएनए से जब 2 डीएनए बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर दो डीएनए आपका बन गया। ठीक है, बन गया तो इसमें क्या होता है कि आप कंजर्व रहता है। मतलब क्या होता है कि फुल्ली पेरेंट्रल और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनता है। इसमें क्या होता है कि जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है तो एक डीएनए पेरेंट्रल होता है और एक डीएनए नया डीएनए बनता है, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है। इस कंजर्वेटिव क्या पता चल रहा है कि एक आपका जो आपका पेरेंट्रल डीएनए होता है वो बनता है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। इसमें मिक्सिंग नहीं होती है फ्रेंड्स। इसमें आपका पेरेंट्रल शुद्ध बनता है और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए वो भी शुद्ध बनता है। मतलब इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है। और डिस्पर्जिव में क्या होता है, डिस्पर्जिव में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये आप क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसे डीएनए बनेगा, मान लीजिए ये आपका डीएनए बना। ठीक है, ये आपका डीएनए बना तो इसमें क्या होता है कि यहाँ कुछ पेरेंट्रल होगा। मतलब पेरेंट्रल मतलब समझ रहे हैं ना कि मतलब वही जो मेन डीएनए है,
कि मतलब मेन डीएनए है, उससे जो डीएनए बना इस मेन डीएनए को पैरेंटल कहते हैं। यहाँ कुछ पैरेंटल होगा, यहाँ कुछ न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा, यहाँ कुछ पैरेंटल होगा, यहाँ कुछ नया डीएनए बना के, यहाँ कुछ पैरेंटल, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ पैरेंटल, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ पैरेंटल, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ पैरेंटल, यहाँ कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, मिक्सिंग होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका पैरेंटल और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है इसमें वो आपस में मिक्स होते हैं। इसमें कुछ पैरेंटल होगा, इसमें कुछ नया डीएनए बनेगा, इसमें कुछ पैरेंटल, इसमें कुछ नया डीएनए आपका बनेगा फ्रेंड, ठीक है। इसी का डिस्पर्सिव मेथड होता है। और तीसरा जो मेथड है वो आपका क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो डीएनए बनेगा, मान लीजिए आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है, आपका डीएनए बना, ठीक है। इसे जो डीएनए बनेगा तो 50% क्या होगा पैरेंटल और 50% क्या होगा न्यूली सिंथेसाइज्ड, ठीक है। तो ये जो डीएनए बना, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड बना है, ये जो डीएनए बना है आपका फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा 50% क्या होगा, 50% आपका क्या होगा पैरेंटल होगा, 50% पैरेंटल होगा, 50% क्या होगा न्यू डीएनए स्ट्रैंड होगा, ठीक है फ्रेंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड होगा। इसे मान लीजिए इस डीएनए स्ट्रैंड को हमने उठाया तो क्या होगा पैरेंटल, और इस डीएनए स्ट्रैंड को उठाया तो क्या होगा न्यू स्ट्रैंड बनेगा। तो समझ में आ गया फ्रेंड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि 50% जो आपका पैरेंटल होता है, 50% पैरेंटल होता है, 50% क्या होता है नया डीएनए स्ट्रैंड होता है। तो और जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो मेनली क्या सॉरी फ्रेंड्स, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड को ही फॉलो करता है। ये जो दो मेथड है, ये जो दो मेथड है, ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये नहीं होते हैं और ये भी नहीं होता है, आपका जो होता है यही होता है। इसमें यही होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही आपका एक डीएनए जब एक डीएनए आगे चल के 2 डीएनए बनाता है, वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड को ही फॉलो करता है, ठीक है, जिसमें 50% पैरेंटल होता है और 50% नया डीएनए होता है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड होता है। समझ में आया। और एक बार तो जान लीजिए जो डीएनए रेप्लिकेशन जो आपका होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन आपका होता है वो कहाँ होता है आपका एस फेज में होता है, एस फेज ऑफ सेल डिवीज़न। जो आपका सेल डिवीज़न होता है उसके एस फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन, क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, और उसके मेथड की वो किस बेसिस पे अपना रेप्लिकेशन करता है, और ठीक है। अब चलते हैं डीएनए का जो मेन आपका वो है उसके बारे में पढ़ने चलते हैं। तो आप डीएनए रेप्लिकेशन यदि करना चाहते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एक डीएनए पहले तो डीएनए में क्या होता है, आपका डीएनए स्ट्रैंड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपका यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड तो उस न्यूक्लियोटाइड को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं सब क्या होते हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। उसको एक्टिव जैसे आपका डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, ये सब क्या है इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, ठीक है फ्रेंड्स। इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा, एटीपी दे करके फास्फोराइलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फास्फोराइलेट करना पड़ेगा तब आपका क्या बनेगा, ATP बन जाएगा, DMP से DATP बन जाएगा, DGTP से आपका DGMP से आपका DGTP बनेगा और DCTP बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये सब बने हैं वो क्या है, एक्टिवेटेड है फ्रेंड, ठीक है। तो पहला काम यही है कि पहले जो डीएनए के जो अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उसको क्या करेंगे, पहले एक्टिवेट करेंगे। तो पहले एक्टिवेशन काम हमने कर दिया। अब दूसरा हमारा जो मेन काम है क्या करना है, इस डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसमें हमको क्या खोजना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि मतलब वो रेप्लिकेशन कहाँ से हो सकता है, उसका एक अच्छा खासा हमको जगह खोजना पड़ेगा। मान लीजिए कि डीएनए का रेप्लिकेशन मान लीजिए यहाँ से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा,
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? मान लीजिए डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो हमने खोज लिया, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने खोज लिया, तो पहले उसको हम इसके यहाँ बना देते हैं। तो आपको मान लीजिए यहाँ आपका क्या डीएनए स्ट्रैंड, मान लीजिए यहाँ आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन खोल तो इसके ऊपर हम एक एंजाइम को हम एक्ट कराते हैं। जैसे एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियोज, एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, एंडोन्यूक्लिएज, जैसे एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है फ्रेंड, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जिसे कहते हैं, वो क्या करता है? यहाँ पे कट लगाता है। कट मतलब होता है इंसिजन, इंसिजन मतलब होता है काटना। ठीक है, यहाँ पे एक कट लगाया तो डीएनए आपको खुल जाएगा। क्या होगा? ये आपका डीएनए मान लीजिए ऐसा डीएनए है, आपका डीएनए से खुल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका डीएनए खुल जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है? क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सब अपने आप से एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये आपका डीएनए स्ट्रैंड खुल गया। किसके प्रेजेंस में? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आपका डीएनए स्ट्रैंड खोल दिया। तो दूसरा काम है, इससे जो इनके बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको भी तोड़ना पड़ेगा, तभी ना एक डीएनए से तभी ना एक स्ट्रैंड हटेगा, दूसरा स्ट्रैंड हटेगा, तो उस एक नया तो क्या होगा? इससे दो नए स्ट्रैंड बनेंगे। ठीक है, तो एक तो आप क्या बनेगा? एक डीएनए बना देगा अच्छा खासा। ठीक है, तो दूसरा काम है इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो आपका आएगा डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एंजाइम आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? रेप प्रोटीन भी कहते हैं। रेप प्रोटीन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रेप प्रोटीन। ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं, तो क्या होगा? ये से हाइड्रोजन बॉन्ड है जुड़ा अभी, तो यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा? डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो क्या ये कुछ समय बाद क्या ये ऐसे रहेगा? कुछ समय बाद अपने आप क्या हो जाएगा? कॉइल हो जाएगा। अपने आप क्या हो जाएगा? यहाँ से अपने आप जुड़ जाएगा, यहाँ से अपने आप को जुड़ जाएगा। तो ये जो जुड़ा हुआ है, यदि जुड़ जाएगा तो हमारा मेहनत जो काम किया है बेकार चला जाएगा। तो इसी को जुड़ने से या इंटरकॉइलिंग होने से रोकने के लिए एक एंजाइम एक्ट कराते हैं, जिसका नाम है SSBP, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो क्या करता है? इस स्ट्रैंड की कॉइलिंग होने से रोकता है, जो स्ट्रैंड की आपका कॉइलिंग होने से रोकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कॉइलिंग नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगा? क्या करेगा? कॉइलिंग होने से रोकता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहरेदार समझ लिए, एक तरह से पहरेदार लग जाएगा, जो आपको यहाँ बांधे रखता है। ठीक है, यहाँ बांधे रखता है, इसको जुड़ने नहीं देगा। ठीक है, समझ आया? जुड़ने नहीं देगा। अब यहाँ पे जुड़ने नहीं देगा तो इस पर क्या एक तरह से प्रेशर तो लगेगा, टेंशन लगेगा ना। टेंशन लगेगा तो खिंचाव पड़ेगा, तो ये डीएनए स्ट्रैंड टूट भी सकती है। तो इसके टेंशन को कम करने के लिए एक एंजाइम आता है टोपो आइसोमरेज, जो क्या करता है? या इसका दूसरा नाम क्या है? डीएनए गायरेज। इसका दूसरा नाम क्या है? डीएनए गायरेज। इसका टोपो आइसोमरेज का दूसरा नाम डीएनए गायरेज। ये क्या करता है? इसके जो टेंशन होता है, इसका जो टेंशन होता है, इस डीएनए का जो टेंशन होता है, यहाँ से खिंचाव पड़ रहा है तो डीएनए टूट सकता है। तो इस टेंशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए टोपो आइसोमरेज एक्ट करता है या डीएनए गायरेज एक्ट करता है, जिससे वजह से इसका जो टेंशन होता है क्या होता है? कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कम होता है, कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे क्या हो जाएगा? अब ये टेंशन खत्म हो गया। ठीक है, तो समझ आ गया। तो मान लीजिए आपका फिर से उसी स्टैंड को हम बना दे रहे हैं। ठीक है, बना दिए, टेंशन खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपका SSBP प्रोटीन लगा हुआ है। ठीक है, लगे समझ में आया? अब यहाँ पे आप जानते होंगे कि जो RNA होता है, आपका जो RNA होता है क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है RNA। तो इसी का एक छोटा सा पोर्शन हम तोड़ लेते हैं, जिसको कहते हैं RNA प्राइमर। क्या कहते हैं? RNA प्राइमर। इसी छोटा पोर्शन तोड़ने से जिसे RNA प्राइमर कहते हैं। और इसे तोड़ने के लिए जो एंजाइम एक्ट करता है उसका नाम है DNA प्राइमेज। तो DNA प्राइमेज एंजाइम आता है
इस आरएनए का एक छोटा सा सेक्शन तोड़ लेता है जिसका नाम है डीएनए प्राइमेज एंड डीएनए प्राइमर। ठीक है फ्रेंड, तो इस डीएनए आरएनए प्राइमर, तो ये डीएनए प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, आरएनए प्राइमर को तोड़ लेता है। आरएनए प्राइमर क्या होता है समझ में आ गया, एक आरएनए का छोटा सा एक भाग। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे आरएनए को क्या करता है, अरेंज करते चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम जूम करके दिखा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए आपका खुला हुआ है। ठीक है, आपका SSBP प्रोटीन लगे हुए हैं। इसे क्या करेगा, इसको अपने जगह पे बनाए रखिएगा, इंटरकॉलिंग नहीं होने देगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे छोटे क्या होगा, आरएनए प्राइमर आपका लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, छोटे आरएनए प्राइमर लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या हो जाए, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये छोटे आरएनए प्राइमर लगना शुरू हो जाएंगे। और आरएनए प्राइमर, और जान लीजिए कि और जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, एक और होता है 5 एंड, एक और होता है 3 एंड। या तो एक स्टैंड को 5 एंड 3 एंड, इधर क्या होगा, इधर उल्टा हो जाएगा 5 एंड 3 एंड। ठीक है, एक स्टैंड, इस स्टैंड की बात करें तो एक और होता है 3 एंड, एक और होता है 5 एंड। तो इसका अपोजिट होगा 3 एंड, और उसका जो अगला टेल होगा 5 एंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 3 एंड है, यहाँ पे 5 एंड है, तो इसके बगल वाला 3 एंड होगा, बगल वाला 5 एंड होगा। समझ में आया फ्रेंड्स, तो आपका जो डीएनए और जो आपका आरएनए प्राइमर होता है वो हमेशा 3 एंड पे जाके जुड़ना शुरू करता है। तो यहाँ 3 एंड कहाँ पे है फ्रेंड्स, 3 एंड कहाँ पे, मान लेते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मान लेते हैं 3 एंड, यहाँ मान लेते हैं 5 एंड, तो आसानी पड़ेगा जोड़ने में हमको। ठीक है, यहाँ 5 एंड इधर के, तो इधर क्या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 3 एंड होगा, सॉरी फ्रेंड 3 एंड ही होगा। अब 5 एंड मान लेते हैं, या 3 एंड मान लेते हैं, 5 एंड मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 3 एंड है, तो आरएनए प्राइमर का जो काम होता है, क्या काम होता है कि ये 3 एंड पर ही जाके जुड़ता है। तो यहाँ पे 3 एंड है, तो इसी स्ट्रक्चर को जूम करेंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा 3 एंड होगा, ये 5 एंड होगा। तो इसी 5 एंड 3 एंड पे क्या होता है, छोटे आरएनए प्राइमर जुड़ना शुरू कर देते हैं। और इधर 3 एंड कहाँ पे है, इस साइड पे, तो यहाँ से छोटे आरएनए जुड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यूस जुड़ रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और यहाँ पे जो आरएनए जुड़ रहा है कंटिन्यूस नहीं जुड़ा, देखिए बीच में से छूटा हुआ है। ठीक है, नहीं जुड़ा, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस कहते हैं, या इसी को कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और जो छोटे जो फ्रेगमेंट बना है उसे हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओकाजाकी। इस छोटे फ्रेगमेंट जो बना है उसे हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं, छोटे स्ट्रैंड उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। यहाँ पर 3 एंड है, इसी के स्ट्रक्चर को जूम करेंगे, 3 एंड है या 5 एंड है, 3 एंड है 5 एंड, ऑपोजिट क्या होगा, 5 एंड 3 एंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आरएनए जुड़ता चला जाएगा, जो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, इसका नाम डिसकंटिन्यूस, इसका कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। और अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, स्ट्रक्चर बनेगा, तो आगे आप देखते चलेंगे तो धीरे धीरे आपका डीएनए क्या बताता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा था। तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते सभी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, और यहाँ से छोटे आरएनए प्राइमर जुड़ते चले जाएंगे। तो एक निया के एक क्या बन रहा है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते चले जाएंगे। तो एक तरह क्या बन जाएगा, नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो एक नया डीएनए इधर बनता चला जाएगा। ठीक है, तो वही क्या बन जाएगा, एक नया आपका डीएनए बन जाएगा। ठीक है, एक नया डीएनए। इसी को हमको चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, ये तो खोल के हमने दिखाया ताकि सहज पड़े, आसान पड़े। ठीक है, तो ये आपका नया डीएनए बन जाएगा। और ये आपका, पर यहाँ बीच में क्या होता, छूटा था फ्रेंड्स, यहाँ बीच में छूटा हुआ है ना, यहाँ यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो बीच में छूटा नहीं है, ये छूटा, इसी को। ठीक है फ्रेंड्स,
तो चलिए एक बार हम डीएनए रेप्लिकेशन को शॉर्ट में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को खोज लेंगे। तो मान लीजिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे, तो आपका एंडोन्यूक्लियर एंजाइम क्या करेगा, इसको यहाँ पे कट लगाने का काम करेगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक तरफ कौन सा एंड होगा, 5 एंड होगा, एक तरफ आपका 3 एंड होगा, एक तरफ 5 एंड होगा, एक तरफ 3 एंड होगा। तो आपका 3 एंड 5 एंड 3 एंड और 5 एंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा एंजाइम आएगा डीएनए हेलिकेज। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। यहाँ पे बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड है फ्रेंड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है, तोड़ देगा, समझ में आ गया। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये जो टूट गया है हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो आपस में कुछ समय बाद आपस में ये जुड़ भी सकते हैं। इसको ये आपस में ना जुड़े, इसके लिए कौन सा एंजाइम एक्ट करता है ताकि आपस में ना जुड़े। तो आपका जो एंजाइम जो प्रोटीन एक्ट करता है उसका नाम है SSBP। यहाँ पर मान लीजिए एक तरह से SSBP लग जाते हैं जो आपस में क्या करते हैं, इसको जुड़ने नहीं देते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होता है, तो अगले स्टेप में जो बना है आपका डीएनए स्ट्रैंड, इसके तो अब ये मान लीजिए अब मान लीजिए SSBP इसको खींचने में लगे हुए हैं। क्या ये जो डीएनए स्ट्रैंड टूट भी सकता है ना फ्रेंड, टूट भी सकता है। इसको ये आपस टूटे ना, इसके टेंशन को कम करने के लिए जो एंजाइम लगता है, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, टोपो आइसोमरेज, जिसे हम डीएनए गायरेज के नाम से भी जानते हैं, जो क्या करता है, इनके बीच का टेंशन को कम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले स्टेप में क्या होता है, तो छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे बना वाई शेप्ड फॉर्क बना है। तो यहाँ छोटे छोटे क्या होते हैं, आरएनए प्राइमर लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टूटा हुआ 3 एंड है, यहाँ 5 एंड है, 3 एंड है, 5 एंड है। और हम जानते हैं कि आरएनए प्राइमर हमेशा 3 एंड से जुड़ना शुरू होता है। 3 एंड इधर है, तो यहाँ से आरएनए प्राइमर जुड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। और 3 एंड या 5 एंड है, तो इधर क्या होगा, 3 एंड होगा। देखिए यहाँ पर 3 एंड दिया है ना, तो यहाँ से आरएनए प्राइमर जुड़ना शुरू करेंगे, वो भी क्या, डिसकंटिन्यूअस, छोड़ के जुड़ना शुरू करते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं या लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये जो फ्रेगमेंट बना छोटे फ्रेगमेंट, उसे कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका डीएनए हेलिकेज एंजाइम है, यहाँ का भी हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा। तो बाद में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपस में ऐसे पूरा खुल जाएंगे, ठीक है। और ये जो स्ट्रैंड है, तो धीरे धीरे ऐसे बना लेगा। ये भी स्ट्रैंड धीरे ऐसे बना लेगा, ठीक है फ्रेंड। बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे जुड़ जाएगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाएगा। पर यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रैंड बना डीएनए का सही स्ट्रैंड बना है, मतलब इसमें इनके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं है। तो यहाँ इनके बीच में गैपिंग है, क्यों गैपिंग है, क्योंकि जो ये स्ट्रैंड बने हैं वो आपका डिसकंटिन्यूअस बने हैं, आपका कहीं छोटे बने हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे एक अच्छा प्रॉपर डीएनए नहीं बना है। इसको प्रॉपर डीएनए बनाने के इस पे एक एंजाइम ऐड करता है, इसका नाम है डीएनए लाइगेज। तो क्या करता है, इसके बीच में जो गैपिंग है, उस गैपिंग को फुलफिल करता है, गैपिंग को फुलफिल कर देता है। तो एक अच्छा खासा डीएनए आपका बना देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक डीएनए से 2 डीएनए आपका बन जाता है। इसी को हमने क्या किया, खोल के बता दिया है, इसी को हमने सीधा करके बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बनना क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपका ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।